देखिए स्टूडेंट्स, कारक प्रकरण के अंतर्गत कल हमने अपादान कारक के 3 सूत्र पढ़े थे। ठीक है। नंबर फर्स्ट पढ़ा था हमने ध्रुवम अपाय अपादानम, यानी कि जब कोई स्थिर वस्तु किसी स्थान विशेष से दूर हो या अलग हो तो उस जो स्थिर वस्तु है उसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है, यानी कि उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और नंबर सेकंड पढ़ा था कि जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, यानी कि जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन 3 अर्थ वाली धातुओं के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है, यानी अपादान कारक होता है। ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमने पढ़ा था भुव प्रभवय, यानी कि नदी इत्यादि के जो उत्पत्ति स्थल होता है उस उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालयात प्रभवती, तो यहाँ हिमालय से निकल रही गंगा, तो गंगा का उत्पत्ति स्थल क्या हुआ? हिमालय हुआ। इसलिए यहाँ हिमालय में पंचमी विभक्ति हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट सूत्र देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 है वारणार्थानाम ईप्सित है। वही ईप्सित वाली बात आ गई यहाँ भी, पंचमी में भी। ठीक है। देखिए, वारणार्थानाम, वारणार्था नाम ईप्सित है। वारणार्था नाम ईप्सित है। देखिए, वारणार्था नाम यानी कि वारण अर्थ वाली, वारण से तात्पर्य होता है प्रवृत्ति विद्यात या विघात, यानी कि प्रवृत्ति निवृत्ति, यानी कि वारण का अर्थ ऐसे सीधा सा लगाएं तो ऐसा होता, लगा सकते हैं भगाना या फिर दूर करना। ठीक है। और ईप्सित है इच्छा से या चाहा गया। तो यहाँ 2 शब्द हैं, इसका अर्थ लगाएंगे। वारण अर्थानाम ईप्सित है। वारण, वारण का अर्थ होता है दूर करना या भगाना। अर्थानाम अर्थ वाली, और ईप्सित चाहा गया। ठीक है। देखिए, इसका अर्थ निकालते हैं हम कि वारण अर्थ वाली, यानी कि वारण अर्थ वाली धातुओं का, वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर, प्रयोग होने पर, यानी कि वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो ईप्सित कारक है, ईप्सित कारक की, ईप्सित कारक की अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है। ठीक है। यानी कि वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो ईप्सित कारक है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति
होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? देखिए, वारण, वारण का अर्थ होता है दूर करना या फिर भगाना। जैसे कोई किसान है, वो गाय को अपने खेत से हटा रहा है, वारण कर रहा है उनको, उसका निवारण कर रहा है, यानी उसको दूर कर रहा है खेत से। ठीक है, तो यहाँ वारण अर्थ वाली धातु है। ठीक है, और इप्सित कारक कौन सा है? यानी कि जिससे वो दूर करे करे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। किसान खेत से, किसान खेत से गाय, खेत से गाय भगाता है या दूर करता है। ठीक है, किसान खेत से गाय भगाता है या दूर करता है। ठीक है, यानी किसान है जो क्या कर रहा है, गाय को दूर भगा रहा है। तो किससे भगा रहा है, यानी उसका दूर किससे कर रहा है? इप्सित क्या है? इप्सित यानी चाहा गया। चाहा गया तो वो किसको चाह रहा है? खेत को चाह रहा है, इसीलिए तो दूर भगा रहा है गाय को। बस उसको फसल से प्यार है, न गाय से थोड़ी ना है। ये गाय से प्यार होता, ये गाय को चाहता, ये गाय उसका इप्सित कारक होता तो गाय को थोड़ी भगाता। तो उसका किस निवारण किससे लिए कर रहा है, यानी कि उसका इप्सित कारक क्या हुआ? खेत हुआ। तो कहाँ से दूर कर रहा है वो? खेत से कर रहा है। तो खेत में क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे। कृष्ण को बोलते हैं कृष्क है, प्रथमा एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथमा एक वचन का लग गया। राम है की तरह कृष्क है, खेत से अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, पंचमी होगी। क्षेत्र शब्द है, नपुंसकलिंग राम की तरह बना सकते हैं। तो रामात होता है, तो उसी तरह क्षेत्रात, क्षेत्रात। गाय को कर्म कारक है, तो गाम वार्यति, वार्यति, यानी कृष्ण के क्षेत्रात गाम वार्यति, किसान खेत से गाय को भगाता है। ठीक है, इसी प्रकार कोई अन्य उदाहरण देखते हैं। सह यवेभ्य, यवेभ्य गाम वार्यति, वह यवेभ्य जौ से, यानी कि जौ के खेत से गांव वार्यति गाय को भगाता है। तो उसका इप्सित कारक क्या है? जौ है, इसलिए यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो इप्सित कारक है, यहाँ खेत है और यहाँ जो है, तो उस इप्सित कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। मोहने चणकेभ्य, चणकेभ्य अजाम वार्यति, मोहन चनों से बकरी भगाता है। ठीक है, तो उसका इप्सित कारक क्या है? यहाँ बकरी को थोड़ी चाह रहा है, वो चनों को चाह रहा है, चने की फसल को चाह रहा है। तो ये उसका इप्सित कारक, और उस इप्सित कारक में ही पंचमी विभक्ति आ गई। ठीक है ना? ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि वारण अर्थ वाली धातुओं के साथ जो इप्सित कारक होता है, वो इप्सित कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, नंबर 5। नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं। अंतर्धो ये नाम अदर्शनम इच्छति,
देखिए नेक्स्ट सूत्र, अंतर्धो येन दर्शनम इच्छति। अंतर्धो येनाम दर्शनम इच्छति। नेक्स्ट सूत्र है अंतर्धो। अंतर्धो का मतलब होता है छिपना। ठीक है। और येन जिससे, एदर्शन, एदर्शन, एदर्शन का मतलब होता है इधर छिपना, दर्शन यानी दिखना, और एदर्शन अदृश्य होना, इच्छति चाहता है, यानी कि जिससे एदर्शन चाहता है, चाहा गया हो, या एदर्शन चाहा गया हो, या जिससे छिपा गया हो। देखिए अर्थ निकालेंगे ऐसे, वैसे देखो, देखिए अलग अलग टुकड़े करते हैं हम इस सूत्र के। किसी भी सूत्र का जब हम अर्थ निकालते हैं सबसे पहले उसको अलग अलग करके देखते हैं, उनके शब्दों को अलग अलग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले निकल कर आता है अंतर्धो, सेकंड नंबर पर आता है येन, ए है। अब आ रहा तो ए निकल के आता है, ए और ए मिलकर आ होते हैं, तो एदर्शन, वही दीर्घ संधि वाला रूप बना एदर्शन। तो दोनों को मिलकर ये ना दर्शन नम, मैं इच्छति आ गया, निकल के आ गया। ठीक। अंतर्धो येन ए दर्शनम इच्छति। अंतर्धो, अंतर्धो का मतलब होता है छिपना, छिपना। और छिपना के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त आती है? ली धातु आती है, नी उपसर्ग पूर्वक ली धातु। तो रूप बनता है निलीयते, निलीयते। ठीक है। ठीक। और येन, येन में तृतीय एक वचन है, तो जिससे, जिससे या फिर जिसके द्वारा, जिसके द्वारा। एदर्शनम, एदर्शनम, एदर्शनम का मतलब एदर्शन लगा के चलो, एदर्शन या अप्रकट होना। इच्छति चाहना या चाहा जाए। तो कहने का अर्थ ये हो गया, अंतर्धो यानी कि छिपने के प्रसंग में जिससे एदर्शन चाहा जाए, जिससे एदर्शन चाहा जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है। यानी कि छिपने के प्रसंग में जिससे एदर्शन चाहा जाए या जिससे छिपा जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है, और वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति किस में होगी? जिससे छिपा जाए, यानी कि जिससे दूर किया जाए। जैसे पहले अर्थ लिख लेते हैं इसका, यहाँ पे अंतर्धो छिपने के प्रसंग में, छिपने के प्रसंग में जिससे एदर्शन, जिससे एदर्शन चाहा जाए, जिससे एदर्शन चाहा जाए या छिपा जाए, छिपा जाए, उस कारक की, उस कारक की अपादान संज्ञा, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है।
तथा अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। छिपने के प्रसंग में जिससे छिपा जाए उस कारक की अपादान संज्ञा होती है तथा अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। पहले जो मैं सूत्र पढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पहले उसको समझिएगा और बाद में नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, उसके लिए मैं टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। ठीक है, देखिए, अंतर्दो ये नाम एदर्शनम इच्छति। अंतर्दो का मतलब होता है छिपना, येन जिससे, एदर्शनम एदर्शन, इच्छति चाहा जाए, यानी कि छिपने के प्रसंग में जिससे एदर्शन चाहा जाए या जिससे छिपा जाए, यानी कि जिससे छिपा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। सीधी सी बात, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। कृष्ण माता से छिपता है। कृष्ण माता से छिपता है। ठीक है, जैसे कृष्ण छिप रहा है, लेकिन किससे छिप रहा है, यानी कि यहाँ छिपने का प्रसंग आया है और छिपने के प्रसंग में किससे छिपा जा रहा है, माता से छिपा जा रहा है, तो माता में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होएगा। तो क्या बनेगा, कृष्ण है, माता आ रहा है ना, तो माता के शब्द में पंचमी एक वचन में क्या आता है, मातु आता है ना। कृष्ण मातु निलीयते, छिपने अर्थ में ली धातु आती है, नीप स्वर पूर्वक ली धातु, तो निलीयते। तो क्या बनेगा, कृष्ण है मातु निलीयते, तो यह माता में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ठीक। इसी तरह छात्र अध्यापकात् निलीयते, छात्र अध्यापक से छिपते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला उदाहरण, चोर है आरक्षकात् निलीयते। चोर है आरक्षकात् निलीयते, चोर आरक्षक से या सिपाही से छिपता है। तो यहाँ अध्यापक में पंचमी विभक्ति आ गई और यहाँ आरक्षक में, क्योंकि किससे छिपा जा रहा है, यहाँ अध्यापक से छिपा जा रहा है, इसलिए अध्यापक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। यहाँ आरक्षक से छिपा जा रहा है, इसलिए आरक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब एक इससे अगला सूत्र पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ना इसको। ये इसका उदाहरण काफ़ी बार आता है। ठीक है, ये अंतिम सूत्र है, नंबर 6 पढ़ेंगे। नंबर 6 सूत्र है, जनिकर्तु प्रकृति ही, जनिकर्तु प्रकृति ही, जनिकर्तु प्रकृति ही, जनिकर्तु प्रकृति। नेक्स्ट सूत्र अपना है जनिकर्तु प्रकृति ही। ठीक है, सबसे पहले इसका सूत्र का अर्थ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनको अलग करेंगे। जनि कर्तु, जनि यानी कि जन्म या
उत्पत्ति कर्तुः करने वाला, जनि कर्तु प्रकृति यानी कि उत्पत्ति करने वाला, ठीक है। प्रकृति उसकी प्रकृति, तो जनि कर्तु का हम सीधा अर्थ ले लेंगे, चाहे अलग करके लिख लेंगे, जनि कर्तु। जनि में सप्तमी विभक्ति का विधान है, कर्तु में पंचमी का भी विधान है, ठीक है। प्रकृति है ही उसकी प्रकृति। जनि कर्तु यानी कि जहाँ हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है उसमें संज्ञा सूत्र जब भी हम पढ़ते हैं तो जो संज्ञा करने वाला सूत्र कहाँ होता है, जहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ जनि में सप्तमी विभक्ति यानी जिससे जन्म हो, जनि का अर्थ होता है जन्म, कर्तु करने वाला, ठीक है। यानी कि जन्म या जनन करने वाला या उत्पत्ति करने वाला, उत्पत्ति करने वाला या उत्पत्ति करने वाले की अपादान संज्ञा होती है। सीधी सी बात ये ध्यान रखना कि उत्पत्ति की प्रकृति को अपादान कहा जाता है। जनि कर्तु मतलब हो गया जन्म करने वाला या उत्पत्ति करने वाला, ठीक है। प्रकृति उसकी प्रकृति को अपादान कहा जाता है। ये कहने का अर्थ सीधा सा ये है कि जहाँ से उत्पत्ति हो रही हो उसकी अपादान संज्ञा होती है और वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए अर्थ देखते हैं, जनन या उत्पत्ति के प्रसंग में जनन या उत्पत्ति के प्रसंग में जहाँ से उत्पत्ति हुई हो उस कारक की अपादान संज्ञा होती है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है तथा आगे का आप लिख ही लोगे, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। यानी उत्पत्ति का जो कारण होता है, यानी जहाँ से उत्पत्ति हो रही है उस कारक की यानी उस उत्पत्ति कर्ता की अपादान संज्ञा होती है और वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है यानी जो प्रजा है वो उत्पन्न कहाँ से हो रही है, यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्राह्मण से हुई है, ठीक है। ब्राह्मण से हुई है ना, तो ब्राह्मण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ब्राह्मण है प्रजायन्ते, प्रजायन्ते बहुवचन नहीं है एक वचन है, ध्यान रखना। प्रजायन्ते या उत्पद्यते भी लगा सकते हैं, उत्पद्यते उत्पन्न होती है, या दोनों का अर्थ एक ही होता है।
ठीक है। इसी तरह कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, तो पंकात कमलम कमलम उत्पाद्यते। कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, तो यहाँ उत्पन्न किससे हो रहा है? कीचड़ से उत्पन्न हो रहा है, तो कीचड़ में पंक में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ जरूर नहीं कि प्रजायन्ते उत्पद्यते, और भी शब्द हो सकते हैं उत्पत्ति अर्थ में वाले। जैसे संग से काम उत्पन्न होता है, संग से या संगति से काम उत्पन्न होता है, तो संगात काम है संजायते। संगात काम है संजायते, संगति से काम उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न किससे हो रहा है? संगति से हो रहा है, तो संग में क्या हो गई? पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो गया। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्रोध से सम्मोह होता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो क्रोधात सम्मोह, क्रोधात सम्मोह भवति। क्रोध से सम्मोह होता है या क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, तो सम्मोह किससे उत्पन्न हो रहा है? क्रोध से हो रहा है, तो क्रोध में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक कंप्लीट है यहाँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संबंध, जो कारक की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन फिर भी वाक्य निर्माण में इसका बहुत महत्व होता है, इसलिए हम नेक्स्ट कारक संबंध कारक पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक बार इसे नोट कर लीजिए आप, इसे आप नोट कर लीजिए, वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और आप नोट कर लीजिए जो मैंने आज पढ़ा है, और साथ में इसको लर्न भी कीजिएगा। आज मैंने 2 सूत्र पढ़ाए हैं। नंबर फर्स्ट अंतर्दो ये नाम दर्श ये ना दर्शनम इच्छति, और नंबर सेकंड है जनि कर्तु प्रकृति ही। ठीक है, फर्स्ट सूत्र पढ़ाया था, उसका अर्थ है कि छिपने के प्रसंग में जिससे छिपा जाए उस कारक में पंचमी विभक्ति होती है। और सेकंड पढ़ाया था जनि कर्तु प्रकृति ही, यानी कि जहाँ से उत्पत्ति हुई हो, यानी कि उत्पत्ति के प्रसंग में जहाँ से उत्पत्ति हुई हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह अपादान कारक के अंतर्गत हमने 6 सूत्र पढ़ लिए आज, 3 कल पढ़े, 3 आज पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संबंध कारक, जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो को यहीं पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम संबंध कारक नंबर 6। संबंध कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रारी रे, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी तत्व आता है उसका संबंध सीधा कर्ता से होता है। जैसे राम की पुस्तक, राम का ग्रंथ, राम की माता, राम का भाई, ऐसे कोई भी, मोहन का पिता, बालक की पुस्तक, छात्र का मित्र, इस तरह से शब्द। ठीक है ना, संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या होता है? देखिए
इसके अंतर्गत हम फर्स्ट सूत्र पढ़ते हैं, षष्ठी शेषे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सूत्र के अंतर्गत जिस पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पर वही कारक हो जाता है, यानी कि जिस कारक के अंतर्गत सूत्र होता है षष्ठ, वही कारक हो जाता है। षष्ठी शेष, यहाँ शेष पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो शेष पद बच जाए उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है, यानी कि जितने भी कारक के सूत्र हैं उनमें से शेष जो बचे हुए शब्द हैं या पद हैं उनके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सूत्र ये कहता है सीधा सा, यानी कि संबंध कोई अलग से कारक नहीं होता संस्कृत में, बल्कि जो 6 कारक होते हैं, यानी कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, इन 6 कारक के अंतर्गत जितने भी सूत्र आते हैं उनके अलावा जो सूत्र शेष बच जाते हैं उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, देखिए षष्ठी शेषे, यानी कि शेष पदों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ सीधा है कारकों के अंतर्गत या कारकों के प्रसंग में शेष बचे हुए पदों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि कारकों के अंतर्गत यानी कर्ता से लेकर अपादान तक, अधिकरण तक 6 कारक हैं संस्कृत में। इन 6 कारकों के अलावा जितने भी पद बच जाते हैं, यानी 6 कारकों में जो पद प्रयुक्त होते हैं उनको छोड़कर जो शेष बचे हुए पद हैं उनके साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, मोहन राम की पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन वो किसकी पुस्तक है, यानी कि यहाँ जो पुस्तक है इसका संबंध किससे है, मोहन से नहीं होकर राम से है। किससे है, राम से है। राम की पुस्तक, मोहन की थोड़ी ना है पुस्तक, पुस्तक किसकी है, राम की है। ठीक है, तो क्या आएगा, राम की पुस्तक, ये एक पद हो गया। तो मोहन करता है, मोहन है, और मोहन कौन सी क्रिया कर रहा है, पढ़ना, पठती। मोहन है पढ़ती, लेकिन क्या पढ़ रहा है, राम की पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ रहा है पुस्तकम, लेकिन पुस्तक किसकी है, राम की है। तो यहाँ पुस्तक का संबंध किससे हुआ, राम से हुआ। तो राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रामस्य। तो मोहन है रामस्य पुस्तकम पढ़ती, मोहन राम की पुस्तक पढ़ता है। तो करता, ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति आ गई। और जब हम कारक की परिभाषा अर्थ देख रहे थे, पढ़ा रहा था मैं, उस समय मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कारक कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में। वहाँ मैंने 6 ही बताए थे, यानी संबंध कारक का जिक्र या संबंध कारक कारकों में नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, देखिए एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ इस उदाहरण के साथ में और इस सूत्र के साथ में, क्यों नहीं माना जाता संबंध कारक। देखो कि कारक की परिभाषा लिखाते समय क्या लिखाई थी मैंने, कि क्रियाजनकत्वम कारकम, यानी कि क्रिया की उत्पत्ति में सहायक या जो तत्व या जो शब्द क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। या जो क्रिया की उत्पत्ति करते हैं या जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है
उन्हें क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। 3 बातें बताई थी मैंने। नंबर फर्स्ट, जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, मोहन राम की पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो मोहन क्या है, क्रिया कौन सी है, पढ़ना। पढ़ना का संबंध सीधा मोहन से, यानी कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, ये कर्ता हो गया। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। लेकिन पुस्तक किसकी पढ़ रहा है, राम की पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ अगर ये शब्द नहीं होता राम की पुस्तक, तो भी वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहन पुस्तक पढ़ता है, शुद्ध है सेंटेंस। हरी ऐसे लगाए, मोहन राम की पुस्तक पढ़ रहा है, तो भी कोई वाक्य में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो ये राम शब्द है, इसका क्रिया के साथ कोई भी संबंध नहीं है। यदि राम नहीं होता तो भी मोहन पढ़ने का की क्रिया करता। ठीक। और नंबर दूसरी बात कि जो ये पुस्तक है, इसका संबंध राम से है, तो क्रिया का राम से कोई संबंध नहीं। इसलिए जो ये संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संबंध कारक कारकों में नहीं माना जाता, क्योंकि इसका संबंध सीधा क्रिया से नहीं होता और न ही ये क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है। इसलिए इस कारक को, संबंध कारक को, कारकों की श्रेणी में नहीं माना जाता या नहीं रखा जाता है। ठीक है ना, क्लियर। देखें, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। रमा रमा श्याम रमा श्याम की रमा श्याम की पूजा करती है, पूजा करती है। रमा श्याम की पूजा करती है, तो रमा पूजा करती है, पूजाम करोति। या पूजयति, अर्चयति, कोई सा भी प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसकी पूजा कर रही है, श्याम की। तो रमा श्याम की पूजा कर रही है, तो श्यामस्य आ जाएगा, क्योंकि श्याम शब्द इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो रमा पूजाम करती, रमा पूजा करती, कोई वाक्य पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि श्याम का संबंध क्रिया से नहीं है, न होगा बल नहीं है। ठीक है ना, ठीक, क्लियर। ठीक है, सूत्र यही है। देखिए यहाँ का सीधी सी बात यह है कि सूत्र में कि जहाँ पर जो संबंध कारक का चिन्ह बताए थे ना मैंने, का, की, के, इनका प्रयोग इसी सूत्र के अंतर्गत होता है अधिकांश रूप से। ठीक है, नंबर सेकंड सूत्र और पढ़ लेते हैं आज। यह है कि यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यतः च निर्धारणम। यतः पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यतः जिससे या जहाँ से, निर्धारणम निर्धारण किया जाए। ठीक है, देखिए सूत्र का अर्थ निकालते हैं सबसे पहले। यतः च निर्धारणम। यतः, यतः का मतलब होता है जहां से, या
जिसमें से निर्धार चयकार जानते हो और निर्धारणम यानी कि निर्धारण किया जाए, निर्धारण किया जाए। कहने का मतलब जहाँ से निर्धारण किया जाए, यानी किसी समूह में से निर्धारण किया जाए, वो उस समूह में कौन सा विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है और सप्तमी भी होती है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के अंतर्गत आती है और संबंध कोई कारक नहीं होता। इसलिए जो संबंध कारक के अंतर्गत या षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत जितने भी पद आते हैं, उन पदों में, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जिन जिन पदों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें षष्ठी विभक्ति के साथ साथ एक और अन्य विभक्ति भी निश्चित रूप से होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जहाँ षष्ठी विभक्ति होगी वहाँ षष्ठी के साथ साथ एक या दो, अधिक भी हो सकती हैं, अन्य विभक्तियों का प्रयोग भी अवश्य रूप से या निश्चित रूप से होता है। देखिए, जहाँ अनेक कारकों के बीच में से एक कारक को अलग करना, यानी कि अनेक कारकों के बीच में से किसी एक कारक को अलग करना क्या होता है? निर्धारण कहलाता है। ठीक है, और निर्धारण के प्रसंग में प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। निर्धारण के प्रसंग में तमप प्रत्यय और ईष्ठन प्रत्यय, ईष्ठन तो खैर नहीं पढ़ा होगा आपने पिछली कक्षा में, लेकिन तमप प्रत्यय जरूर पढ़ा होगा आपने। तमप, तमप का तम शेष रहता है, जैसे गुरु तम है, गुरु तमा, गुरु तमाम, ईप्सितम है, ईप्सितमा, ईप्सितमाम, बताया था मैंने तमप प्रत्यय, है ना, द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। तो जहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है और निर्धारण के प्रसंग में जहाँ निर्धारण किया जाए, वहाँ, कहने का मतलब जहाँ निर्धारण किया जाए वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है और सप्तमी भी होती है, दोनों विभक्ति होती हैं। तो कहने का अर्थ सीधे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग हो वहाँ षष्ठी विभक्ति, ईष्ठन भी आता है, वहाँ भी षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ अनेक कारकों में से किसी एक का निर्धारण किया जाए, तो जो जहाँ से निर्धारण किया जा रहा है वहाँ उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, देखिए इसका अर्थ देखते हैं सबसे पहले कि अनेक कारकों के बीच में से किसी एक कारक का या किसी एक कारक को अलग करना निर्धारण कहलाता है। निर्धारण कहलाता है। इसके प्रसंग में तमप और ईष्ठन, तमप और ईष्ठन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ईष्ठन प्रत्यय का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ अनेक कारक हों उनमें से किसी एक कारक को अलग किया जाए तो उसे निर्धारण कहते हैं, और निर्धारण के प्रसंग में हमेशा तमप और ईष्ठन प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए हम सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि अतः तमप और ईष्ठन, तमप और
ईष्टन प्रत्यय से बने, तमप और ईष्टन प्रत्यय से बने पदों के योग में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि जहाँ तमप और ईष्टन प्रत्यय से बने पद आ जाएं वहाँ या तो सप्तमी विभक्ति आएगी या फिर षष्ठी विभक्ति आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण है। लेकिन किस में है? मनुष्यों में है, तो मनुष्यों में षष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं, सप्तमी का भी कर सकते हैं। तो करेंगे षष्ठी का करेंगे तो क्या बनेगा? जैसे रामानाम बनता है तो मनुष्याणाम। सप्तमी का करेंगे तो जैसे रामेशु बनता है मनुष्येषु। ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है। ठीक है, इसी तरह छात्राणाम छात्रेषु रामः शूरतमः। यहाँ मैंने ईष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया है और यहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग कर दिया मैंने। श्रेष्ठ है, ईष्ठन आ गया, शूरतमः में तमप आ गया। से और भी देख सकते हैं उदाहरण, बाल का नाम बालकेषु या जनानाम जनेषु क्षत्रिय शूरतमः। जनानाम आयो जनेषु क्षत्रिय श्रेष्ठ है। ठीक है, यानी कि या तो सप्तमी का प्रयोग करेंगे या फिर षष्ठी का प्रयोग करेंगे जहाँ निर्धारण हो। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही। आज हमने षष्ठी विभक्ति के अंदर 2 सूत्र पढ़े हैं, षष्ठी शेषे हो यतस्य निर्धारणम। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ तमप और ईष्टन प्रत्यय से बने पद आ जाएं, तमप से कैसे बनेगा? तम शब्द मिलेगा और ईष्टन में ठे शब्द मिलेगा। श्रेष्ठ श्रेष्ठा श्रेष्ठी श्रेष्ठी। ठीक है ना, इन दोनों प्रत्ययों के साथ हमेशा या तो षष्ठी विभक्ति आएगी या सप्तमी आएगी। ठीक है, धन्यवाद।